आज समस्त देशवासियों के सम्मुख इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे देश में सुनियोजित तरीके से इस देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को बुरी तरीके से न केवल उनके हक, हकूक, अधिकार पर डकैती डाली जा रही है, बल्कि इन साजिश के तहत उन्हें जुल्म जाति अत्याचार का शिकार भी बनाया जा रहा है। जब जब इस देश में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान, स्वाभिमान की बात की जाती है, तब तब इस देश की मनुवादी ताकतें आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को निष्प्रभावित करने के लिए, उनके हितों की अनदेखी करने के लिए धर्म और हिंदू की दुहाई देकर बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। अभी अभी बिहार में केवल जातवार जनगणना संपन्न हुई है और जिसके संपन्न होने के बाद जिस तरीके से पूरे देश में मनवादी व्यवस्था के पोषकों ने, धर्म के ठेकेदारों ने और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहकर के कि जातिवार जनगणना हिंदू धर्म को बांटने के लिए की जा रही है। यहां तक कि कुछ लोगों ने बिहार की जातिवार जनगणना को सनातन पर चोट करने की बात भी कही है और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम केवल गरीबों के पक्षधर हैं, यानी वो इसको मानते हैं कि इस देश का आदिवासी, दलित और पिछड़ा गरीब नहीं है, इसलिए आम गरीबों के साथ शामिल कर इस देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान, स्वाभिमान एवं अधिकार को नकारने की एक सोची समझी साजिश है। आज पूरे देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को जोड़ लिया जाए तो इनकी आबादी 90% है। मैं पूछना चाहता हूं धर्म के ठेकेदारों से, यथास्थितिवादी ताकतों से, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्या 90% आबादी वाले आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक गरीब नहीं है? अगर गरीब हैं तो इसको स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है? जब वोट की राजनीति होती है तो आदिवासी, दलित, पिछड़े सब हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के वोट के बलबूते पर भाजपा सत्ता में आती है तो यही आदिवासी, दलित, पिछड़े हिंदू नहीं रह जाते हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, उनके आरक्षण पर डकैती डाली जाती है, जातीय द्वेष भावना से प्रेरित होकर के उनके ऊपर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार होते हैं, यहां तक कि बड़े पैमाने पर हत्याएं जैसे जघन्य अपराध भी होते हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के यहां
इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड होने के बावजूद भी आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं जाता है। लेकिन 3.5-4% तथा कथित उच्च वर्ण के लोग जब इसके शिकार होते हैं तो पूरी की पूरी सरकारी अमला वहां पहुंच जाती है और यहां तक कि उनको बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता भी देती है। और वहीं दूसरी ओर जब आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोग मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, लूटे जाते हैं, उन पर बर्बर जनजातीय अत्याचार होता है, तो उनको आर्थिक सहायता देना तो दूर, अपराधियों की गिरफ्तारी करना दूर, उनका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं जाता है। ये है भाजपा सरकार। मैं कहना चाहता हूं, आज जब से भाजपा सत्ता में आई है या जिन जिन भी प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, और केंद्र में तो पहले से ही भाजपा की सरकार है, यानी डबल इंजन की भाजपा सरकार जहां पर भी है, भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। कहीं पर आदिवासियों के आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, तो कहीं पर दलितों का आरक्षण डकारा जा रहा है, तो कहीं पिछड़ों के आरक्षण पर तलवार चलाई जा रही है। एक एक करके सभी के संवैधानिक अधिकारों का कत्लेआम हो रहा है। आज ये बड़ी दुख की बात है कि जो कल तक नारा देते रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज वो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के विश्वास का गला घोट रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों की हत्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको बेवश, लाचार बनाकर फिर से हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। शायद ये नहीं जानते कि तथाकथित यही धर्म के ठेकेदार मनुवादी व्यवस्था के सोच वाले लोग इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हजारों साल तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया। ये तो अंग्रेजी हुकूमत आई, समाज सुधारकों ने इस पर एक लंबा संघर्ष किया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, संत घासीराम, और उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार लालजी सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती, और बिहार के लेनिन कहे जाने वाले श्री जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। इन्हीं महापुरुषों की इस विरासत, ख्याति और लड़ाई को मानवर काशीराज जी ने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के नाम पर इस देश के बहुजनों को जगाने के लिए घर घर, जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाई। नतीजा है कि आज इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील हुए हैं। सम्मान, स्वाभिमान के चिंता के साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी के लिए 2 कदम आगे चले, तो फिर से आज यथार्थवादी ताकतें धर्म के मकड़ जाल में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को फंसाकर फिर से इनके अधिकारों पर डकैती डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज पिछड़ों के हितैषी बनने की भाजपा सरकार ढोंग तो करती है, लेकिन जब जातिवाद जनगणना की बात की जाती है तो भाजपा नेताओं को साफ सूझ जाता है। शायद इनको यह नहीं मालूम कि जातिवाद जनगणना कोई नई परंपरा नहीं है।
ये 1871 से लगातार एक प्रक्रिया के रूप में अनवरत चलती चली आ रही थी। 1931 तक लगातार हर 10 साल के अंतराल पर जातिवार गणना होती रही है, आंकड़े सार्वजनिक किए जाते रहे हैं। लेकिन उसके बाद केंद्र की सरकारों में कहीं न कहीं उनकी नीयत में खोट आया, पिछड़ों की जातिवार गणना बंद कर दी गई। एक लंबे अरसे बाद 2011 में जातिवार गणना कराई भी गई, लेकिन जब उसे प्रकाशित होना था तब तक भाजपा सरकार का पदार्पण हुआ। नतीजा हुआ कि वह उस जातिवार गणना को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 2021 में फिर से जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ने जातिवार गणना कराना उचित नहीं समझा। आज प्रदेश सरकारें अपने अपने तौर तरीके से जब जातिवार गणना के लिए कदम आगे बढ़ाई है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसावादी ताकतें, धर्म के ठेकेदार फिर से धर्म का राग अलापने लगे। कोई सनातन का नाम लेने लगा। आखिर क्या बात है कि आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का वोट तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, तो इनको आखिर साथ क्यों सूंघ जाता है, ये अत्यंत सोचने का विषय है। इसीलिए आज हम अपने समस्त देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस बात से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस लोकतंत्र में सम्मान, स्वाभिमान के साथ खड़े हो, अपने अधिकारों के प्रति सचेत और संवेदनशील हो, मनोवादी ताकतों को खुल करके, डट करके उनका जवाब दे, जिससे कि साजिश के माध्यम से आपके संवैधानिक अधिकारों पर डकैती न डाल सके। यह विडंबना क्या है कि हम अपने को हिंदू कहकर के गौरवान्वित तो होते हैं, लेकिन धर्म के ठेकेदार हमको हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं करते। आज भी इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। आज भी जब हमारा पूरा देश अभी अभी अमृत महोत्सव का जश्न मना चुका है, 76वें वर्षगांठ आजादी के भी हमने मनाए, फिर भी इस देश में आज भी हमारे साथ आखिर सौतला व्यवहार क्यों होता है, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। हम तो समाज के अंतिम पायदान के अंतिम व्यक्ति हैं, लेकिन इसी आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज से हमारे तमाम ऐसे मूर्धन्य और विद्वान नेता जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, जैसे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, इसलिए आज भी उनको दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोका जाता है, जबकि उन्हीं के अधीन का एक मंत्रिमंडल का मंत्री क्योंकि ऊंची जात का है, इसलिए उसे गर्भगृह में जाने की इजाजत दी जाती है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बैरिकेडिंग के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। यह आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी हमारे देश के राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, उनको अपमानित करने में तथाकथित धर्म के ठेकेदार थोड़ा भी लज्जित नहीं होते। इसी प्रकार की घटना पूर्व में
राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में जब तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी गए थे तो उनको भी मंदिर के बाहर चौखट पर खड़ा कर दिया गया था, अंदर जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि वो भी दलित समाज के थे। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जब 2017 में मुख्यमंत्री पद से हट करके अपने मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग को खाली किए, यही भाजपा के लोगों ने उसको गोमूत्र से धुलाया, उससे भी उनका पेट नहीं भरा, उसको गंगाजल से धुलवाया, क्योंकि अखिलेश यादव भी पिछले समाज से ताल्लुकात रखते हैं। तो आखिर क्या कारण है? वोट के लिए हम हिंदू, और जब सम्मान स्वाभिमान अधिकार की बात आती है तो हम बेगाने, हम नीच, हम अधम, हम अपमानित करने किए जाने के पात्र, और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके आज भी अगर हमें कोई अधम कहता है, नीच कहता है, तो स्वाभाविक रूप से ये न केवल लोकतंत्र का मजाक है बल्कि भारतीय संविधान का भी मजाक है। जबकि भारतीय संविधान लागू होने के बाद हमारे यहां सभी लोग समान हैं। वर्ण, धर्म, जात, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी देश की आज बहुत कुछ वर्चस्व धारी ताकतें जो यथास्थितवाद, मनुवादी के रूप में अपने को आज भी सुपरमैन समझते हैं, वह इस देश के 90% लोगों के साथ आज भी अमानवीय व्यवहार करने से नहीं चूकते। यही नहीं, आज भी इनके साथ वो बदसलूकी होती है जिसको सोच करके रोए थर्रा जाते हैं कि आजादी के 76 साल बीत जाने के बावजूद भी इस देश में आदिवासियों के ऊपर खड़ा होकर के पेशाब किया जाना, उनके शरीर में मल लेप देना, उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करना, जातीय दुर्भावना से ग्रसित होकर के जानवरों से भी ज्यादा बदसलूकी करना आदि इस प्रकार की घटनाएं आम हो जाती हैं। और इसीलिए आज इस देश को, देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को मजबूती के साथ न केवल इस पर चिंतन करना है बल्कि धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव का डटकर मुकाबला भी करना है। सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़नी है। भारतीय संविधान की रक्षा का संकल्प भी लेना है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सड़क और संघर्ष के रास्ते पर आगे भी बढ़ना है। आज देश से सौदा करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से हमारी चुप्पी का नाजायज फायदा लेते हुए देश को भी गिरवी रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसीलिए समय रहते हमें न केवल सजग होना है बल्कि जातिवाद गणना के लिए हमारे कमर कस के मिल करके कदम ताल भी करना है। आरक्षण पर हो रही डकैती को रोकने के लिए संघर्ष के रास्ते पर भी चलना है। आरक्षण बचाना है, भारतीय संविधान बचाना है। बाबा साहब के सपनों का जो लोग कत्लेआम कर रहे हैं उस पर विराम लगाने के लिए हमें संगठित ताकत के साथ यथास्थितवादी ताकतों का डटकर मुकाबला करना है। और जो लोग रोना रोते हैं इस बात का
कि हम देश के गरीबों के साथ खड़े हैं। जनता की आंख में धूल झोंकने के सिवाय ये कुछ नहीं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अभी इस प्रकार का बयान दिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी कृपा पर बिना लिखित परीक्षा के लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनाए गए। उन 340 आईएएस में आखिर एक भी अनुसूचित जात का व्यक्ति क्यों नहीं? एक भी आदिवासी समाज का बेटी बेटा क्यों नहीं? एक भी पिछड़ी जात का अभ्यर्थी क्यों नहीं? क्या इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब नहीं, जिनकी आबादी 90% है, क्या इनकी गरीबी आपकी आंखों के सामने दिखाई नहीं पड़ती है? अगर इनकी भी गरीबी आपको दिखाई पड़ती होती तो 340 लिटरल एंट्री के नाम पर भर्ती हुए आईएएस में दलित भी होते, आदिवासी भी होते, पिछड़े भी होते। लेकिन इन आदिवासी, दलित और पिछड़ों का एक भी सदस्य न होना न केवल अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन आपकी गरीब की परिभाषा क्या है ये अपने आप में स्पष्ट हो गई है कि अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। 340 आईएएस जो भी बने हैं ये बहुत बड़े ऊंचे घरानों के लोग हैं, पूंजीपतियों के घराने के लोग हैं, बड़े बड़े आईएएस अफसरों के घराने के लोग हैं। तो क्या ऊंचे घराने के लोग ही आपको गरीब नजर आते हैं? जिस समाज को हजारों साल तक पढ़ने लिखने से रोका गया, नारी शूद्रो नधीयताम, देश की समस्त स्त्रियों को, शूद्र समाज को शिक्षा से वंचित किया गया, इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को शूद्र कह करके जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया और उसको धर्म का अमली जामा देकर कहा गया कि शूद्रम तु कारेत दास्यम कीतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयं हुआ। क्या यही आपका न्याय है? आज आपको भारतीय संविधान नहीं दिखाई पड़ रहा है? अभी भी मनु का विधान आपको दिखाई पड़ता है? अभी भी आप भारतीय संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? अभी भी हिंदू राष्ट्र की मांग के माध्यम से फिर से इस देश को मनुवाद के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? फिर से मनु व्यवस्था लागू करके इस देश के 90-95% महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को फिर से गुलाम बना करके उनको नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए धर्म के नाम पर नौटंकी करने वाले लोगों का चेहरा एक एक करके जनता के बीच में आ रहा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसको आप धर्म कहते हो उस नाम की कोई चीज धर्म के रूप में नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी, और यहां तक कि अभी एक पखवाड़े पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के एक बड़े केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। और इसी चीज को अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं कि हिंदू धर्म नाम का कोई चीज नहीं है, हिंदू धर्म एक धोखा है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो केवल ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि धर्म के नाम पर यदि किसी के वर्चस्व को स्वीकारा गया है तो ब्राह्मण को ही स्वीकारा गया है। जैसा कि अभी मनुस्मृति की श्लोक से स्पष्ट हुआ
कि ब्राह्मण को स्वयं हुआ, वो स्वयंभू एक ताकत है। शूद्र तो गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, चाहे बेगारी में करे या चाहे कुछ छदाम लेके करे। ये सड़ी गली मानसिकता आज भी संविधान के ऊपर चढ़कर बोलती है, और यही कारण है कि तमाम सिलसिले लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करके इस देश को फिर से हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। सनातन का रोना रोकर इस देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के हितों के साथ खिलवाड़ करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान होना है, सजग होना है। इसीलिए आज अपने अल्प संबोधन के माध्यम से हमने कोशिश किया है देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सावधान करने का कि जागो, उठो, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए, और साथ ही साथ अपनी गरिमा, अस्तित्व के सम्मान स्वाभिमान के लिए आपको ताल ठोक करके इन यथार्थवादी ताकतों की चुनौती का सामना करना हो। अन्यथा हम चुप बैठेंगे तो सयाने लोग अपने साजिश में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए आज आवश्यकता है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का। आज सत्ता में बैठे हुए लोग मदान धो करके जिस तरीके से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये लोकतंत्र नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र का खुला मजाक है, संवैधानिक मर्यादाओं का हनन है। और इसीलिए हमारी अपील है इस देश के आदिवासियों से, दलित भाइयों बहनों से, पिछड़े समाज के लोगों से कि आप अपने सम्मान के लिए सावधान हो, स्वाभिमान के लिए सावधान हो, अधिकारों को लेने के लिए आगे बढ़ें। संविधान पर जो डकैती डाली जा रही है उसकी रक्षा के लिए आगे आए। जाति और जनगणना तो होना ही चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना नहीं कराती है तो बिहार के तर्ज पर जिस तरीके से जातिवार जनगणना हुई है, हम देश के अन्य प्रदेशों में भी जातिवार जनगणना कराएंगे। और विपक्षी पार्टियों का गठबंधन यदि केंद्र की सत्ता में आती है तो केंद्र के स्तर से भी पूरे देश में जातिवार जनगणना करा करके हम सबको न्याय प्रदान कराने का प्रयास करेंगे। हम किसी एक जाति विशेष, वर्ग विशेष की जातिवार जनगणना की मांग नहीं करते, बल्कि समस्त वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों का जातिवार जनगणना करा करके सबके हितों की रक्षा करने के साथ साथ सबको समान रूप से न्याय देने के और न्याय दिलाने के पक्षधर हैं। इसीलिए हम जातिवार जनगणना में सभी को शामिल करने के पक्षधर होते हुए सबको समान रूप से न्याय दिलाने के पक्षधर के रूप में काम करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने मेरी बात को बड़ी गंभीरता से न केवल सुना है, बल्कि इसको गुनेंगे भी और आने वाले समय में इसका